हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ समीकरण कैसे हल करें, यानी कि जो एक्स वाई के साथ समीकरण होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरी गारंटी है इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आप आसानी से करना सीख जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल मेरे पास देखिए इतने हैं, 8 सवाल हैं। सभी सवाल कराने वाला हूँ, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। हम क्या करते हैं, पहले सवाल को नोट करते हैं और हम आपको समझाते हैं। अब समीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए ये जान लेते हैं। समीकरण मतलब होता है एक्स और वाई के साथ समीकरण दिया होगा, उसको हल करके या तो एक्स का मान निकालिए या तो वाई का मान निकालना होता है। यही होता है समीकरण का मतलब। हमारा सवाल दिया है 12x माइनस 24 बराबर 0 दिया है। क्या दिया है? 12x माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या दिया है? सवाल दिया है। इसको हमें क्या करना, हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का यहाँ पर मान निकालना है। यहाँ पर देखो x दिया, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x के अलावा है जो पद, ये हमारा 24 दिया है, इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर हमें लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 24 को बराबर के इधर लाएंगे। तो हम क्या कैसे हल करेंगे, इसको देखो 12x को ऐसे ही एक ही तरफ रखेंगे और 24 को क्या करेंगे, उधर हम भेज देंगे। तो भेजते हैं तो 24 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24। क्यों? आपको एक चीज पता होगा, कोई संख्या इधर माइनस की है तो बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी। ये इसका रूल्स होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो 12 गुणे में है तो जब संख्या को 12 को उधर ले जाएंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बट्टे में चले जाएगी। कोई संख्या गुणे में हो तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो बट्टे में चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x इधर ही रोकेंगे। 24 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 24/12 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं भाई, ये गुणे में संख्या है, बराबर की तरह जाएंगे, किस में आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा मान कितना आया, 2 आ गया। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया, हर सवाल को समझाने वाला हूँ, बस आपको क्या करना, एंड तक बने रहना। हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर ये दिया, देख सकते हो यहाँ पर 5y माइनस का 3 बराबर 0 दिया है। तो इसको नोट करेंगे। तो क्या दिया है, 5y माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया है, सवाल दिया है। इसे हमें क्या करना, हल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का यहाँ पर y दिया, यहाँ पर x दिया है, हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो y जिसमें नहीं है उसको क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5y एक तरफ रखेंगे और माइनस का 3 है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। हमें निकालना y का मान, तो 5 को क्या करेंगे, बट्टे में भेज देंगे। तो y बराबर 3/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, अब 3/5 हो गया, हमारा y बराबर मान निकल आया। तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 3/5। तो आई होप आपको देखो कितनी आसानी से मैंने दोनों सवाल को समझा दिया हूँ। अब हम तीसरे सवाल की बढ़ता हूँ। तीसरा सवाल देख सकते हो हमारे सामने है, 5y प्लस का 3y बराबर 8 दिया है। अब ये सवाल कैसे हल होगा, इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। अब हमारा सवाल दिया है 5y प्लस का 3y बराबर का 8। ये हमारा सवाल दिया है, हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सिंपल सा इसका भी तरीका वही है। अब यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी y है, इसमें भी y है। जब सेम सेम y हो तो हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 3 कितना हुआ, हमें क्या करना, इनसे नहीं मतलब होता है, ये हमारा साथ में चलेगा, हमें संख्याओं से मतलब होगा। 5 दिया तो इसमें 3 दिया तो इनको हम जोड़ेंगे। तो 5 3 कितना हुआ, 8 हो जाएगा। तो 8 और y, तो y का y यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हो गया। बराबर का 8 दिया तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 8 संख्या है गुणे में है, भाई y के गुणे में है या नहीं, तो बराबर की इधर लाएंगे, क्या आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 8/8 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं। अब आपको एक चीज पता होगा, जो संख्याएं सेम होती हैं, बट्टे में होती है, हम पहाड़ा पढ़कर काट देते हैं। तो 8 के पहाड़े में इसको काट देंगे। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, यानी कि हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 1। आ जाएगा नहीं, तो y बराबर जो 1 आया हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट
आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है उसको हम नोट करेंगे। हमारा चौथा सवाल दिया है, चौथा सवाल दिया आई वी को नोट करेंगे। हमारा चौथा सवाल यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया है, 12x प्लस का 6 माइनस का 8 बराबर 2। इस सवाल को कैसे हल करते हैं यह भी हम सिखाएंगे। तो दिया हमारा है 12x प्लस का 6 माइनस का 8 बराबर 2। यही तो सवाल दिया, हमें इसको क्या करना, हल करना है। तो हम हल करेंगे। तो देखो इसको हल करना है, कैसे हल करते हैं। देखो हमें क्या करना, 12x है और कहीं पर x है नहीं है। हम क्या करेंगे, जो एक जैसी संख्या है उनको पहले हल कर देंगे। तो हल करते हैं, तो 12x ऐसे नोट कर देंगे। अब देखिए ये संख्या 6 प्लस की है और माइनस का 8 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 6 से 8 जाएगा नहीं, लेकिन 8 से 6 चला जाएगा। लेकिन चिन्ह माइनस का बड़ी संख्या कौन है, माइनस की 8 है। तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। 8 से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। बराबर में कितना दिया, 2। तो 2 का यहाँ पर हम 2 इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो 12x को ऐसे नोट कर देंगे। 12x को माइनस का 2 बराबर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का। मैंने पहले ही बताया कोई संख्या माइनस की हो बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 2 प्लस का 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो 12x बराबर 2 2 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो x बराबर हो जाएगा 4/12, क्योंकि संख्या 12 क्या है, गुणे में है। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अगर पहाड़े में कट रही तो काट देंगे। तो 4 एक कम 4, 4 3 12। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ गया 1/3। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बराबर 1/3। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूं ताकि आपको कोई भी सवाल करने में दिक्कत ना हो। आपको एक चीज पता होगा, कोई संख्या माइनस में है, बराबर के इधर है, और जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे क्या आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई संख्या प्लस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। बराबर के उधर ठीक, उधर हम लिख देता हूँ, उधर। अब आगे कोई संख्या मान लो, कोई संख्या गुणे में बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में चली जाएगी, भाग में चले जाएगी, बट्टे में, यानी कि बट्टे में चले जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा लग जाएगा, बट्टे में। कोई संख्या भाग में दी है बराबर को उधर ले जाएंगे, किस में चले जाएगी, गुणा में चले जाएगी। ये रूल्स अगर आपको याद हैं, ये इतने रूल्स चारों याद हैं, तो समझ लो आप क्या है, सवाल आसानी से लगा लोगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारे पास अगला सवाल क्या है, क्योंकि हमने 4 तक लगा दिए सवाल। ये हमारा 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, सारे सवाल बताने वाला हूँ ताकि आपका कोई भी सवाल मिस्टेक ना हो, किसी भी प्रकार का सवाल फंस जाए, आप आसानी से लगा लो। हमारा अगला सवाल दिया है यहाँ पर, 5वां सवाल दिया है। क्या दिया है, 8y प्लस का 6y प्लस का 3y प्लस का 6 प्लस का 5 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया, सवाल दिया है। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, y ज्यादा बार है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। इसका भी हल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, देखो जो सेम पद वाले हों, मतलब चर पद हों, उनको एक पास जोड़ दो, अचर पद वाले एक तरफ कर दो। यानी कि आपको पता होगा, ये जब किसी संख्या XYZ लग जाता है ABCD, तो समझ लो वो चर पद हो जाता है, और जिसके साथ नहीं लगता है वो अचर पद होता है। तो ये संख्या हमारी क्या है, अचर पद है, ये क्या है, चर पद। तो हम क्या करेंगे, सेम वाले को एक तरफ रखेंगे और जो अलग अलग है उनको अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 8 6 3 को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो 8 से कितना हुआ, 14, 14 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 17 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। y है तो y का y लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये देखो ये सेम है ना, तो इनको हम जोड़ेंगे। 6 5 कितना हुआ, 11 हुआ, तो 11 का यहाँ पर 11 लिख देंगे। बराबर में 0, तो 0 चल रहा है, 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम आगे इसको हल करेंगे। तो 17 यहाँ पर 17 इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, y को यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ही रखेंगे। अब हमें क्या करना, y का मान निकालना। मैंने पहले ही बताया था, x या तो y का मान दो में से एक किसी का भी फंसे वहाँ पर हमें निकालना होगा। यहाँ पर y है तो y का हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस संख्या को पलट उधर भेज देंगे। तो माइनस प्लस की संख्या है, बराबर को उधर ले जाएंगे, माइनस में 11 हो जाएगा। हमें निकालना y का मान, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 11 बट्टा माइनस का 17 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमारा अगला सवाल दिया है 6ठा वाला, देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा सवाल दिया, इसको भी हम हल करने वाला हूँ। क्या दिया हमारा सवाल, इसको हम पहले नोट करेंगे। तो हमारा ये सवाल दिया यहाँ पर VI, 6ठा सवाल दिया है 4x प्लस का 5x
प्लस का 12x प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारा क्या दिया है, सवाल दिया है। इससे हमें क्या करना, जोड़ना और हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका, जैसे ऊपर लगाया बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहां पर y था, यहाँ पर x है। देखो ये संख्याएं सेम है चर पद वाली, तो उनको हम जोड़ेंगे 4 5 11, 11 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 का यहाँ पर 23 लिख देंगे, x गुणे में तो x लिख देंगे, प्लस का 6 तो 6 लिख देंगे, बराबर में 0 चलता रहेगा। इसी प्रकार से आगे इसको हल करेंगे तो 23x बराबर, हमें x का मान निकालना है तो 6 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हल करते हैं। यहाँ पर 23, यहाँ पर हमें निकालना x का मान, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6/23 हो जाएगा। और हमारा यह यही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, क्योंकि कूड़े में बराबर के जगह बट्टे में आ जाएगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6/23 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल हमारा क्या है उसको भी नोट करेंगे। देखो अगला हमारा सवाल दिया बट्टे वाला। अब ये बट्टे वाला कैसे सवाल करते हैं भाई, बट्टे वाला भी देखो एक सवाल आ गया, क्योंकि पेपर में किसी प्रकार का भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो ये बट्टे वाला सवाल कैसे करते हैं इसको भी अच्छे से सीख लेते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई ऐसा भी सवाल आप आसानी से कर सको। हमारा सवाल क्या दिया इसको नोट करेंगे, 7वां सवाल को नोट करेंगे। उसके बाद एक और सवाल है उसको भी बता देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 6/4 प्लस का 5/x बराबर 4/5, ये हमारा क्या दिया है, सवाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए, अब बट्टे वाला है तो बट्टे वाला हल करने के लिए इसको आपको भिन्न आना चाहिए। अगर आपको भिन्न नहीं आती है तो मेरे चैनल पर कई वीडियो पड़े हैं, जाकर देख सकते हो कि भिन्न के सवाल कैसे हल करते हैं, ताकि आपको ये भी सवाल समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी देखो जब भिन्न का जोड़ है या ना, तो हमें इसकी तिरछी गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 6 की गुणा x में करेंगे, 4 की गुणा 5 में करेंगे और फिर 4 की गुणा x में करेंगे, यानी कि तिरछी गुणा करना है, फिर नीचे नीचे की गुणा कर देना है, यानी कि 6 गुणा x प्लस का 5 गुणा 4, यही तो हो जाएगा। मैंने क्या बताया, 4 की गुणा x में करेंगे तो बट्टे में 4 गुणे x कर देंगे, क्योंकि भाई हमने क्या किया, इसको हल करना है तो तिरछी गुणा की, नीचे नीचे गुणा कर दी। अब बराबर में क्या दिया, 4/5 दिया, हमें निकालना x का मान। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो कैसे हल करते हैं, 6x 6 कम 6x हो जाएगा, प्लस का 5 को 20 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आपका आ जाएगा 4x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4x बराबर का 4/5 आपका ऐसा ही चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको ये तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अचर पद है, ये अचर पद है, दोनों जुड़ते नहीं है, क्योंकि सेम सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस देखो ये बट्टे में, ये भी बट्टे में है, हम जब बट्टे में कोई संख्या बराबर के उधर हो तो हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। इतना आपको ध्यान में रखना, जब कोई संख्या बराबर के उधर हो और इधर भी हो, हम क्या करेंगे, बट्टे वाली संख्या को तिरछा गुणा में लाते हैं। तो क्या करेंगे, यानी कि 6x + 20 की गुणा 5 के साथ करेंगे, तो यानी कि 5 की गुणा x + 20 के साथ कर देंगे, बराबर 4x की गुणा किसके साथ करेंगे, 4 के साथ कर देंगे नहीं, कर दिया। अब हम इसकी गुणा करते हैं, तो अब क्योंकि बटे हमें बटा हटाना पड़ेगा ना, तो हमने हटा दिया, देखो गुणा तिरछी गुणा करके। अब 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 30x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा ना, ये बराबर क्या, 4x की गुणा कर उसमें 4 चक्कू 16x हो जाएगा। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। तो हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर देंगे और संख्या वाले एक तरफ कर देंगे, तो 30x बराबर किधर 16 माइनस का प्लस का है, तो माइनस का 16 हो जाएगा, x बराबर का 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 30x से 16x घटाएंगे, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा, कितना बचेगा 14x बराबर 100 बचेगा, बचेगा नहीं। अब हम ये माइनस का बचेगा, सॉरी, क्योंकि प्लस संख्या बराबर को ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस का चलता रहेगा आपका। हमें निकालना x का मान, तो x बराबर है माइनस का 100/14, ये आपका हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हुआ, अगर कोई संख्या कटने तो काट सकते हैं। अब एक सम संख्या 2 के पहाड़े से 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, यानी कि 50, यानी कि x बराबर कितना आया, माइनस का 50/7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ, कमेंट में इसका उत्तर बताओ कितना आएगा, देख सकते हो सवाल आपके सामने है। तो 8वां सवाल, 12/3 प्लस का y/4 बराबर 2/6, बिल्कुल जैसे आपने अभी मैंने सिखाया 7वां सवाल, बिल्कुल सेम तरीके से 8वां भी सवाल है।
तो आपको कमेंट में उत्तर देना है। वीडियो का थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।